हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो होती है, दो मैट्रिसेस आपस में सिमिलर कैसे होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको सिमिलैरिटी चेक करनी है किसी मैट्रिक्स की, मतलब दो मैट्रिक्स को सिमिलर चेक करना है, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड सिमिलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ नॉन सिंगुलर मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बी सच दैट, कुछ इस तरीके से लिखा हो। ओके, तो बी एक मैट्रिक्स है और ए एक मैट्रिक्स है। तो आपको बताना है कि अम, ये दोनों आपस में सिमिलर है, मतलब सिमिलर मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आपको, मतलब अगर आप यहाँ पे ए मतलब ए की इस लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करते हैं और निकल कर बी मैट्रिक्स लगाती है, तो वो हमारी सिमिलर मैट्रिक्स कहलाती है। सही है। चलिए एक छोटे से प्रॉब्लम से 2 by 2 की मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जो कि है 7 -10 3 4, और एक मैट्रिक्स गिवन है बी 2 0 0 and 1। ओके, नाउ आपको चेक करना है ये मैट्रिक्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सही है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमिलर है तो क्या करेंगे, बी इक्वल टू होना चाहिए पी इनवर्स ए पी। अब आप कहोगे भाई ये पी क्या है। तो पी एक हमारी जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मींस जो आइगन वेक्टर से बन के आएगी V1 V2, जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी उस ऑर्डर को हम बोलेंगे हमारी पी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उससे हम उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, देन द रिजल्टेंट विल बी मैट्रिक्स बी। अगर ये आ जाता है तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी ए मैट्रिक्स को यहाँ पे उतार लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 7 -10 3 and 4। ओके, 3 and 4। यहाँ पे आई थिंक माइनस का। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन आया, क्वेश्चन मिस्टेक हो गई। सही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। -4। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, आइगन वैल्यू। मैंने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना इससे पीछे वाले वीडियो में बताया है। आप चाहें तो उस पर आके चेक कर सकते हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या निकालते हैं, लैम्डा। तो मैंने बताया था ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगी और इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकल के आएंगे जो कि हमारे आइगन वैल्यूज होंगे। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगी। ये आएगा 7 -10, ये 3 -4 ब्रैकेट 1 माइनस के लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सॉरी, 1 0 0 and 1। अब हमने को क्या करना है, हमने को इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व और कर लेते हैं। 7 - लैम्डा और ये -10, ये 3 -4 और माइनस के लैम्डा। ओके, इस टाइप से हमने इसको सॉल्व कर लिया। जब आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, इसकी इससे तो कुछ इक्वेशन वो इस फॉर्म में होगी। 2 सॉरी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा
+2 इक्वल्स टू 0। फिर आप इसके आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, जो कि लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी अम, दो के फैक्टर इन्हें प्लस करके 3 है, 2 एकम 2, तो एक वैल्यू आएगी हमारी 2 और एक वैल्यू आएगी 1। ओके, दो वैल्यू निकल के आएंगी। अब इन वैल्यूज के लिए हम इनका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? आइगन वेक्टर। पहले हम क्या निकालते हैं? आइगन वेक्टर निकालते हैं किसके लिए? फॉर सॉरी फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। अब इक्वेशन क्या होती है वेक्टर निकालने की? आइगन लैम्डा माइनस आई और ए माइनस आई लैम्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे और ये जब अंदर जाएगा तो 2 0 और 0 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 7 माइनस के 10 और 3 माइनस के 4। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है। ये 3 है। नाइस। और बाहर वाली मैट्रिक्स हमारी x1 x2 ले लो, आइगन वेक्टर x2 ओके इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 5 माइनस के 10 3 माइनस के 6। ओके, और ये हमारा आएगा x1 एंड x2। ओके, फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको रो रिड्यूसिंग एक्लॉन फॉर्म या एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे को इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाना है। वो कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करता हूँ, R2 में चेंज करता हूँ। क्या चेंज करता हूँ? R2 माइनस के 3/5 R1। ओके, 3/5 R1। तो जब मैं इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो ये मेरी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन के आएगी। 5 माइनस के 10, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 में से ये 0 और ये भी 0। ओके, तो ये 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। इज इक्वल x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ओके, अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा, अब ये यहाँ पे एक ही पाइवट एलिमेंट है 5, तो x1, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू क्या हमारी होगी? फिक्स्ड होगी। ये माइनस साइन नहीं है, सॉरी। x1 5x1 माइनस के 10 x2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू k कांस्टेंट आएगा। ओके, अब यहाँ पे आप x2 की वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू क्या डाल दो? मान लिया है मैं इसमें डाल दूं x1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x2। मतलब मैं यहाँ पे अगर 1 डालता हूँ x2 में तो मेरी x1 की वैल्यू निकल के आएगी 2। ठीक है, तो मेरा आइगन वेक्टर क्या निकल के आएगा? पहला वाला वो हो जाएगा मेरा 2 1। सिमिलरली हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, 1 के लिए अब आप कैलकुलेट करोगे तो सिमिलरली मैं यहाँ पे सीधी इसको लिख देता हूँ 7 माइनस के 10 3 माइनस के 4 और 1 से मल्टीप्लाई तो लैम्डा की वैल्यू 1 है। ये तो 1 की मल्टीप्लाई जब अंदर कराएंगे तो 1 0 0 1 और ये हमारा x, ठीक है, मतलब x1 x2 और इक्वल टू 0। ये आप प्रॉपर लिख दो, ये नहीं, x2 इक्वल टू इस टाइप से। ओके, अब अपने को क्या करना है? फिर से इसकी वो आइगन वेक्टर निकालना है, तो v2 हमारा आइगन वेक्टर निकल के आएगा। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? तो मेरा आएगा 6 माइनस के 10 3
ये आएगा -के 5। ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, R2 में चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? R2 के हाफ ऑफ R1। सही है। तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरी ये 6, ये 0, ये -के 10, ये 0, और ये x1, ये x2, और ये आएगा 0 के ऊपर। जब आप यहाँ से आइगन वेक्टर कैलकुलेट करोगे V2, तो वो निकल के आएगा हमारा 5 और 3। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हमारा x2 क्या है, एक वेरिएबल है। x2 की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है कि x1 6, x1 इक्वल टू, या -के 10, x2 इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे x2 की वैल्यू 3 लगाओगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन को। ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन लास्ट में, x1 इज इक्वल टू 5/3 x2। तो मैं यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या करता हूँ, 3 रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ फ्रैक्शन पार्ट हटे जाएगा, तो ये मेरा 5 ये आया। ओके। नाउ ये बन चुका है। अब क्या करना है? अब मेरे को P इनवर्स निकालना है। वो सॉरी, P निकालना है। तो P कैसे निकलेगा? इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो। 2 1, मतलब V1 V2, टू, सॉरी, दोनों वेक्टर्स को जोड़ो, आइगन 2 1 और 5 और 3। ये जोड़ दिया आपने। फिर इसका इनवर्स कैलकुलेट कर लो। इनवर्स कैलकुलेट करना आपको आता है। इनवर्स या तो आप रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कर लो, या फिर आप अ, हमारा एडजॉइंट निकाल के कर सकते हो, या फिर एक सिंपल मेथड बताया था मैंने 2x2 मैट्रिक्स के लिए। आप क्या करो, इसके जो डायगोनल्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दो, और इनके जो सॉरी, या इधर वाले डायगोनल्स को आप आपस में इंटरचेंज कर दो, इधर वाले की साइन चेंज कर दो। सही है। तो इसका इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। नाउ अब बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टी की, जो की थी बी निकल के तभी आएगा जब इसका बी इनवर्स ए पी निकालेंगे। ठीक है। तो तीनों मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लाइन में लिख देते हैं। एक आया 3, -के 5, -के 1, और ये 2, एंड ये हो जाएगा हमारा ए मैट्रिक्स 7, 7, -के 10 और 3, -के 4, और ये हो जाएगा हमारा 2, 5, 1 और 3। ये 1 है। ओके। तीनों मैट्रिसेस हमने लिख ली। अब जब हम तीनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कराते हैं, रोज और कॉलम को, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो क्या आएगा? इसका रिजल्ट निकल के आएगा एंड में 2, 0 एंड 0 1। ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। अगर आप देख सकते हो तो ये हमारी बी मैट्रिक्स निकल के आई है, जो हमारे क्वेश्चन में हमसे कही गई थी। तो ए मैट्रिक्स तो ये थी, और बी मैट्रिक्स ये है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? सिमिलर होंगी। कैसे? इस सच दैट दिस मीन्स हमने एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट करा, मतलब दो दो आइगन वैल्यूज के लिए दो आइगन वेक्टर कैलकुलेट किए, फिर उससे हमने अपना पी फाइंड कर लिया। पी से उसका हमने पी इनवर्स निकाल लिया, फिर तीनों को हमने क्या कर दिया, उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जिससे कि हमारी वही मैट्रिक्स निकल के आ गई जो हमें चाहिए थी। तो ये क्या हो गई? बी मैट्रिक्स निकल के आ गई। तो ए और बी मैट्रिक्स क्या है आपस में? सिमिलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? सिमिलर मैट्रिक्स है। ओके। अब यहाँ तक तो सही है, चलिए इतना समझ में आया। अब क्या करना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। अगर आपने नोट किया हो तो रैंक ऑफ टू सिमिलर मैट्रिसेस आर सेम। अगर आप इनकी रैंक देखेंगे तो दोनों मैट्रिसेस की सेम है। ठीक है। इसकी रैंक भी 2 है, और अगर आप इसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 2 निकल के आएंगी। ठीक है। मैंने इससे पहले रैंक निकालना आपको सिखाया, उस मेथड से आप रैंक कैलकुलेट करना है ये मैट्रिक्स की, और दोनों मैट्रिक्स की रैंक
कंपेयर करोगे दोनों की मैट्रिक्स की रैंक जो होगी इक्वल ही आएगी। अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ टू मैट्रिसेस देखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो वो भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। चलिए इसका मैं डिटरमिनेंट निकाल के दिखाता हूँ क्या आएगा। इसका अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा -28 आएगा। ओके, और इसकी इससे कराता हूँ तो -30 + 30 हो जाएगा, जो कि निकल के आएगा 2। मेरे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकल गया है, 2। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 वन जे 2, 0 0 0, फिर 2 - 0 0, ओ 2 - 0 2, तो मेरे कितना निकल गया डिटरमिनेंट ऑफ बी, 2। तो दोनों मैट्रिक्स, दोनों का डिटरमिनेंट क्या है, इक्वल है। ये दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स टू सिमिलर मैट्रिक्स आर इक्वल, मींस अगर आप दोनों मैट्रिक्स के अगर ट्रेस निकालना, आपको मैंने बताया सम ऑफ द डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अगर आप इसका सम करते हैं कितने निकल के आएगा, 3। अगर आप इसका सम करते हैं तो वो भी कितने निकल के आएगा, 3। सही है, ये एक पहचान है। आइगन वैल्यूज ऑफ टू सिमिलर मैट्रिसेस आर सेम। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स होंगे वो हमारे आइगन वैल्यूज होंगे, मैंने आपको बताया था। सही है, और अगर आप इसकी आइगन वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी, जो कि निकल के आई थी 2 और 1, और आप इससे कंपेयर करोगे तो ये भी क्या निकल के आएंगे, 2 और 1। देख सकते हो। फिर अगली चीज, आइगन वैल्यूज, ओके ये हो गया। इफ ए एंड बी आर टू सिमिलर मैट्रिसेस, अगर आप उनकी पावर मतलब उसकी पावर में कुछ लगाते हैं तो भी वो सिमिलर ही रहेंगी। ठीक है, ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स आर सिमिलर, मतलब अगर आप ए मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो अभी वो सिमिलर ही कहलाएंगे, सिमिलर ही आएंगी। ओके, एक दूसरे के सिमिलर आएंगे। टू सिमिलर मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट हैव अ सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अगर आप उनकी दोनों की पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे तो वो भी इक्वल आएंगे। और अ मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू इटसेल्फ, और हाँ कोई भी मैट्रिक्स खुद के सिमिलर होती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो करती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप सिमिलैरिटी चेक करते हैं तो वही मैट्रिक्स निकल के आती है। ठीक है, उसका इनवर्स कर दो तो भी वही निकल के आती है। इफ ए एंड इज ए सिमिलर मैट्रिक्स टू बी, देन मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिमिलर टू ए। मतलब अगर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, मतलब अभी तो हमने करा था ये वाला अप्रोच कि ये निकाला था कि हमने ए मैट्रिक्स से बी निकाला था, अगर आपको बी से ए निकालना हो तो उसके लिए ये करेंगे आप। ओके, अब इफ ए इज सिमिलर टू बी देन बी इज सिमिलर टू सी, अगर ए बी के सिमिलर है और बी सी के सिमिलर है तो ऑफ कोर्स ए भी सी के सिमिलर होगा। ओके, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है। नाउ अब एक 3x3 के मैट्रिक्स से समझते हैं, थोड़ा छोटा सा बड़ा हो गया एग्जाम्पल, बट आई होप 2x2 की तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो 3x3 का भी समझते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया ये हमें एक गिवन है मैट्रिक्स ए, ये हमें बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द इनवर्टिबल मैट्रिक्स बी, बी भी कैलकुलेट करना है और बी भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 4 3 और 2 होंगी। क्या होंगी, 4 3 और 2। तो सबसे पहले तो हमें पता चलिए इसकी आइगन वैल्यूज क्या है। आइगन वैल्यूज पता है तो हर एक आइगन वैल्यूज के लिए उसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। उसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारी एक पी मैट्रिक्स निकल के आएगी। पी मैट्रिक्स निकल के आएगी, फिर उससे हमें उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। जब उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे तो इन तीनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, जिससे कि हमारी पी मैट्रिक्स निकल के आ जाएंगे। नाउ इट इज सिंपल, ये है छोटा सा अप्रोच है, सिंपल सा। एक बार फिर समराइज करते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ये उससे हम उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद उनके जो आइगन वैल्यू होंगे उसके करस्पॉन्डिंग उसका आइगन वेक्टर निकालेंगे। जब आइगन वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा तो उससे उसका हम पी निकालेंगे। पी निकल आएगा, फिर उससे उसका इनवर्स निकालेंगे, देन इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मैट्रिक्स, देन हमारी पी मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। तो वही सब मैंने यहाँ पे किया है। अगर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक उसकी आइगन वैल्यू वही फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए, जैसे वहाँ पे सिमिलरली दिख रहा था। तो 4 3 2 यहाँ पे मेरे आइगन वैल्यूज आएंगे क्योंकि वो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स थी। और फिर मैंने क्या करा, उस उन आइगन वैल्यूज के लिए मैंने उनका आइगन वेक्टर फाइंड किया है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे 4
ए माइनस 4i x इक्वल टू 0। सही है। फिर फिर हमने यहाँ पे पाइवट एलिमेंट देखा, तो हमारा y एक पाइवट एलिमेंट है, z एक पाइवट एलिमेंट है, बट x की वैल्यू हमारी एक वेरिएबल है। मतलब x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ये दोनों हमारे फिक्स रहेंगे। अगर आप यहाँ पे x y और z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो y और z की वैल्यू निकल गई 0, एंड x को आप कांस्टेंट मानते हैं, तो आप x में पुट कर दीजिए 1। ठीक है। देन वी हैव एनीथिंग, मतलब x कैन एनीथिंग, ये कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैंने 1 डाल दिया। ठीक है। आप चाहें तो फिर लैम्डा 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो प्रॉपर आ गया। यहाँ पे हमारा y की वैल्यू क्या है, एक नॉन पाइवट एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, y की कांस्टेंट होगी। ठीक है। यहाँ पे z क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो z की वैल्यू क्या आएगी हमारी, z की वैल्यू अगर इक्वेशन में देखें तो 0 आएगी। और y की वैल्यू जो होगी वो एक कांस्टेंट है k, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस के 2z इक्वल टू 0। सही है। अगर आप z के लिए 0 ले चुके हैं क्योंकि फिक्स है, तो ये 0 गई हट गया, तो x इक्वल टू माइनस के पाई आ गया। और अगर आप y की वैल्यू क्या लेते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं, मतलब कोई भी के लेते हैं, कोई भी कुछ भी लेते हैं, तो मान लिया मैं 1 ले लिया, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये मेरी दूसरी आइगन वेक्टर आ गया फॉर लैम्डा 3 के लिए। सिमिलरली मैं लैम्डा 2 के लिए निकाल लूंगा, तो मेरे निकल के आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे मेरा x बस इस बार z कांस्टेंट मतलब वेरिएबल है, और x और y क्या है, फिक्स है, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स है, z की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ z के लिए 2 पुट करिए, तो यहाँ पे मेरे y की वैल्यू -2 आई है, और x की वैल्यू 3 निकल गई। मैंने यहाँ पे क्या करा, x हर एक के लिए उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लिया। अब उससे मैं क्या करूँगा, उसका p कैलकुलेट करूंगा। तो p मेरा कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ये मेरा x1 आया, ये मेरा x2 आया कैपिटल, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ v1 v2 v3 का, वरना आप कंफ्यूजन है। ये मेरा v1 वेक्टर आ गया, ये मेरा v1, ये मेरा v2, और ये मेरा v3। ठीक है। तीनों आ गए। फिर मैंने इसका इनवर्स निकाल लिया। इनवर्स निकालने के लिए आप रो रिडक्शन उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसका क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, डिटरमिनेंट मेथड, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो गॉस जॉर्डन भी लगा सकते हैं और एडजॉइंट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। फिर जैसे ये निकल गया, पी इनवर्स आ गया, पी आ गया, और ए मेरे को पता ही है। ठीक है, तो मैंने उससे क्या करा, बी निकाल लिया। सिमिलरली आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्या चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन कर देना प्रेस, और नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू। बाय बाय।